रेमंड की कहानी, छोटी सी शुरुआत से लेकर टेक्सटाइल की दुनिया का बादशाह बनने तक। रेमंड, यह नाम सुनते ही जहन में बढ़िया शूटिंग क्वालिटी और पुराने जमाने के आकर्षण की तस्वीर उभर आती है। 1925 में स्थापित रेमंड लिमिटेड भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दूसरा नाम बन गया है। मुंबई में एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल से शुरुआत करके रेमंड दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड वॉस्टेड शूटिंग फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गया। ये रेमंड की कहानी है जो विजयपत सिंघानिया की जिंदगी से जुड़ी हुई है। वो शख्स जिसने कंपनी को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन फिर अपने परिवार के झगड़ों के कारण अपनी विरासत को दागदार होते देखा। विजयपत सिंघानिया रेमंड की सफलता के सूत्रधार। 1938 में जन्मे विजयपत सिंघानिया की किस्मत में रेमंड का नेतृत्व करना लिखा था। कंपनी के संस्थापक के पोते होने के नाते उन्हें विरासत में सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक विरासत मिली थी। वो 1956 में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हुए, अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक। उनके नेतृत्व में रेमंड ने एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। उनके पास एक गहरी व्यावसायिक समझ और विकास की दूरदृष्टि थी। इनोवेशन के धागे रणनीतिक विस्तार के जरिए रेमंड को बदलते हुए सिंघानिया विविधता की जरूरत को समझते थे। उन्होंने शूटिंग फैब्रिक से आगे रेमंड के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया। उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स, एक्सेसरीज और यहां तक कि घरेलू टेक्सटाइल में भी कदम रखा। उनके मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने ब्रांड के चारों ओर एक आकांक्षात्मक आभा पैदा की। द कंप्लीट मैन सफलता और परिष्कार का पर्याय बन गया। सिंघानिया ने रिटेल की क्षमता को पहचाना। उन्होंने एक्सक्लूसिव रेमंड स्टोर्स का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया, जिससे ब्रांड सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा। वो ग्लोबल एक्सपेंशन का महत्व भी समझते थे। कई देशों में एक्सपोर्ट के साथ रेमंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति बढ़ी। उनके मार्गदर्शन में रेमंड फला फूला भारतीय उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक बन गया। एक बंटा हुआ परिवार, फूट के बीज और उनकी कड़वी फसल। हालांकि जैसे जैसे रेमंड नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, सिंघानिया परिवार के भीतर दरारें दिखाई देने लगी। विजयपत सिंघानिया का अपने बेटे गौतम को कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी देने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। पिता और पुत्र के बीच रिश्ते में खटास आ गई। अंततः कंपनी के नियंत्रण के लिए एक कड़वी कानूनी लड़ाई हुई। इस सार्वजनिक झगड़े ने रेमंड की छवि को धूमिल कर दिया और विजयपत सिंघानिया की विरासत पर एक लंबी परछाई डाल दी। उनका पतन उनके उत्थान जितना ही नाटकीय था। महत्वाकांक्षा, संघर्ष और पारिवारिक कलह की भारी कीमत की कहानी। महत्वाकांक्षा की कीमत, सिंघानिया का पतन। कानूनी लड़ाइयों ने विजयपत और कंपनी दोनों को थका दिया। उनका एकजुट पारिवारिक व्यवसाय का सपना टूट गया। कभी भारतीय उद्योग का प्रतीक, अब वो वित्तीय संघर्षों और उस कंपनी के भीतर अपने पद के नुकसान का सामना कर रहे थे जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वो शख्स जो कभी अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा था, दुनिया भर में अपनी साहसिक हॉट एयर बैलून उड़ान के साथ रिकॉर्ड बनाते हुए अब अपनी पसंद के बोझ तले दब गया था। विरासत में सबक। विजयपत सिंघानिया के उत्थान और पतन से हम क्या सीख सकते हैं? विजयपत सिंघानिया की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये उत्तराधिकार योजना के महत्व और पारिवारिक कलह के खतरों पर प्रकाश डालती है। ये एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे सफल व्यवसाय भी आंतरिक संघर्षों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनकी विरासत जटिल बनी हुई है, उल्लेखनीय उपलब्धि और पतन का मिश्रण जो व्यावसायिक नेताओं की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में कार्य करता है।